अपने बनने के बाद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 634 लोग जा चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि टूरिस्ट भी। दुनिया उन्हें अंतरिक्ष यात्री कहकर उनका जश्न मनाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वे सच में अंतरिक्ष में गए हैं? पहली नजर में यह सवाल पूछना भी बेतुका लग सकता है। आखिर उन्होंने समुद्र तल से 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा की, भारहीनता का अनुभव किया और नीले ग्रह को एक ऐसे वैंटेज पॉइंट से देखा जो कुछ ही लोगों को नसीब होता है। लेकिन अगर हम और गहराई से देखें, वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों तरह से, तो हमें एक ऐसी सच्चाई मिलती है जो हमारे नजरिए को बदल देती है। यह वीडियो उन लोगों की उपलब्धि को कम करने के लिए नहीं है जो ISS पर गए हैं। इसके बजाय यह विनम्रतापूर्वक यह जानने के लिए है कि जब हम कहते हैं अंतरिक्ष, तो हमारा असल में क्या मतलब होता है। चलिए एक फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। स्पेस क्या है? साइंटिफिकली स्पेस कारमान लाइन से शुरू होता है, जो अर्थ के सी लेवल से 100 किलोमीटर 62 माइल्स ऊपर एक इमेजिनरी बाउंड्री है। यह फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAA द्वारा अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नासा और US एयरफोर्स ने हिस्टोरिकली उन लोगों के एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए हैं जिन्होंने सिर्फ 80 किलोमीटर 50 माइल्स क्रॉस किया था। तो हाँ, सभी मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ISS स्पेस के काफी अंदर है, क्योंकि ये अर्थ से 408-420 किलोमीटर के बीच ऑर्बिट करता है। लेकिन रुको, स्पेस शब्द से विशालता, खालीपन, अर्थ से अलग होना, एक अनजाना अनटच्ड वॉइड, ये सब महसूस होता है। ISS हालांकि लो अर्थ ऑर्बिट LEO में ऑर्बिट करता है, ये अभी भी अर्थ के इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटेशनल, एटमॉस्फेरिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्या वहां होना सच में स्पेस ट्रैवल है, या यह बस हमारे प्लेनेट से एक ऊंचा व्यू पॉइंट है? चलो एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपकी हाइट 6 फीट लगभग 1.8 मीटर है। जब आप धरती पर खड़े होते हैं तो धरती की गोलाई के कारण आप ज्यादा से ज्यादा 4.8 किलोमीटर 3 मील तक ही देख पाते हैं। यही आपका होराइजन है। इस वैंटेज पॉइंट से अगर आप चारों दिशाओं में देखें तो आप लगभग 73.2 स्क्वायर किलोमीटर का सरफेस एरिया देख सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको जादू से बुर्ज खलीफा के टॉप पर पहुंचा दिया जाए, 555 मीटर की ऊंचाई पर, ह्यूमानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग। इतनी ऊंचाई पर आपका होराइजन 84 किलोमीटर तक फैल जाता है और आप धरती का 22,219 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा देख सकते हैं, जो लगभग न्यू जर्सी के साइज का है। और ऊपर चले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, लगभग 8.8 किलोमीटर ऊपर, वहां से आपकी देखने की रेंज 336 किलोमीटर तक बढ़ जाती है और आप 354,332 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देख सकते हैं। आप जितना ऊपर जाते हैं, धरती उतनी ज्यादा दिखती है, लेकिन ये अभी भी धरती ही है। अब चलो ऊपर की ओर रॉकेट करते हैं, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, जहां ISS हर 90 मिनट में ऑर्बिट करता है। यहां से आपकी विजुअल होराइजन हर दिशा में 2257 किलोमीटर तक फैली हुई है। जिस कुल एरिया को आप किसी भी पल देख सकते हैं, वह 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यह रूस और कनाडा के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। और हाँ, यहाँ से पृथ्वी आपके नीचे मुड़ती हुई दिखती है। आपको नीले महासागर, सफेद बादल, पतली एटमॉस्फेरिक लेयर और एक ऐसा नजारा दिखता है जो कई पहली बार के एस्ट्रोनॉट्स को चौंका देता है। बिल्कुल काला आसमान। यहाँ धरती पर आसमान नीला दिखता है क्योंकि रेली स्कैटरिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है। हमारी मोटी एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स सूरज की रोशनी की छोटी नीली वेवलेंथ को लाल से ज्यादा स्कैटर करते हैं। लेकिन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर बहुत पतली होती है। वहां रोशनी को स्कैटर करने के लिए बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। नतीजा, सूरज तेज चमक रहा हो तब भी आसमान काला दिखता है। ये फेनोमेनन इस बात का सबूत नहीं है कि आप गहरे स्पेस में हैं। इसका मतलब बस ये है कि आप उस लेयर के ऊपर हैं जहां सिग्निफिकेंट स्कैटरिंग होती है। एनवायरनमेंट में ये बदलाव एक विजुअल इल्यूजन बनाता है कि आपने धरती को पूरी तरह से छोड़ दिया है, लेकिन साइंटिफिकली आप अभी भी धरती की पकड़ में हैं। चलो एक और आम गलतफहमी की बात करते हैं, वजनहीनता, वेटलेसनेस। कई लोग सोचते हैं कि जीरो ग्रेविटी स्पेस की एक खासियत है, पर सच ये है, वजनहीनता ग्रेविटी की कमी की वजह से नहीं होती। असल में ISS की ऊंचाई पर भी धरती की ग्रेविटेशनल पुल सतह के मुकाबले लगभग 90% मजबूत होती है। तो फिर एस्ट्रोनॉट्स तैरते क्यों हैं? क्योंकि वे और ISS
लगातार फ्री फॉल में होते हैं। स्पेस स्टेशन धरती की तरफ गिर रहा है, लेकिन ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लगभग 7.66 किमी सेकेंड, कि ये प्लैनेट से टकराने से बच जाता है। धरती के चारों ओर गिरने की यह लगातार स्थिति जीरो ग्रेविटी का एहसास कराती है। तो टेक्निकली आप स्पेस में जाए बिना भी वजनहीनता का अनुभव कर सकते हैं। पैराबोलिक फ्लाइट्स में, फ्री फॉल के दौरान लिफ्टों में, यहाँ तक कि थीम पार्क राइड्स में भी कुछ पलों के लिए। वजनहीनता गति की एक स्थिति है, जगह की नहीं। चलो इसे एक अलग तरीके से देखते हैं। अगर धरती एक क्लासरूम ग्लोब जितनी बड़ी होती, करीब 1 फुट या 30 सेंटीमीटर व्यास की, तो ISS उसकी सतह से बस 1 मिलीमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा होता, यानी एक इंसान के नाखून जितना मोटा या एक बाल जितना। ISS धरती के इतना करीब है, भले ही वो दूर महसूस होता हो। ये आसान मॉडल बताता है कि लो अर्थ ऑर्बिट अभी भी धरती से कसकर जुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण से, वायुमंडल से, चुंबकीय रूप से। जब एस्ट्रोनॉट्स ISS से नीचे देखते हैं तो उन्हें एक सुंदर घुमावदार पृथ्वी दिखती है, वही मशहूर ब्लू मार्बल। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो जो देख रहे होते हैं वो प्लैनेट का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक गोलाकार क्रॉस सेक्शन। ऐसा लगता है कि वो पूरी पृथ्वी देख रहे हैं, लेकिन दिमाग बाकी के हिस्से खुद भर देता है। ये ओन ऑब्जर्वर इफेक्ट है, जहां आपका नजरिया आपकी हकीकत के बारे में धारणा को बदल देता है। सिर्फ इसीलिए कि वो स्पेस जैसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे कॉस्मिक सेंस में स्पेस ही है। तो फिर से पूछते हैं, क्या ISS सच में स्पेस में है? चलो इसे समझते हैं। साइंटिफिक FAI नासा। हाँ, 100 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स के ऊपर पब्लिक परसेप्शन। हाँ, एस्ट्रोनॉट्स, काला आसमान, वेटलेसनेस फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेटरी। नहीं, अभी भी पृथ्वी के प्रभाव में है कॉस्मिक व्यू। नहीं, सिसलूनर स्पेस से आगे नहीं। अगर हम स्पेस ट्रैवल का मतलब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से अलग होना मानते हैं, चांद, मंगल या उससे आगे जाना, तो LEO मिशन तो बस शुरुआत लगते हैं। ISS मिशन को पृथ्वी के पास की सैर समझो, न कि सच्ची डीप स्पेस यात्राएं। असली स्पेस ट्रैवल में ये सब शामिल हो सकता है। पृथ्वी की ग्रेविटी वेल से बाहर जाना, इंटरप्लैनेटरी स्पेस को पार करना, मैग्नेटिक शील्डिंग के बिना सोलर रेडिएशन में सर्वाइव करना, अर्थ की लगातार मदद के बिना ऑनबोर्ड लाइफ सपोर्ट और नेविगेशन पर रिलाई करना जैसे अपोलो मिशंस को असली स्पेस जर्नी माना जाता है। उनके एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के बाहर सोलर रेडिएशन के संपर्क में, मिशन कंट्रोल से कम मदद के साथ नेविगेट करते हुए। मार्स, यूरोपा और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आने वाले मिशंस असल में स्पेस ट्रैवल को दिखाएंगे, रिस्क, डिस्टेंस और इंडिपेंडेंस में। ISS इंजीनियरिंग का एक कमाल है। माइक्रोग्रेविटी में एक साइंस लेबोरेटरी और ह्यूमेनियत की सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वाली स्पेस चौकी है। ये एक कमाल का प्लेटफॉर्म है। ह्यूमेनी शरीर पर लंबे समय तक स्पेस में रहने के असर की स्टडी करने के लिए, माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड डायनामिक्स, कंबशन और बायोलॉजी को समझने के लिए, फ्यूचर की डीप स्पेस मिशन के लिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेस्ट करने के लिए, स्पेस एजेंसियों के बीच इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने के लिए। लेकिन ये इंटरस्टेलर तरीके से स्पेस ट्रैवल नहीं है, ये तैयारी है एक लॉन्च पैड असली स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन के लिए। ISS बहुत कुछ है, इंस्पायरिंग, मैजेस्टिक, एजुकेशनल, पर ये डीप स्पेस नहीं है। ये एक डिस्टॉर्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी तरफ वापस देखने का एक नया तरीका। ये हमें पर्सपेक्टिव देता है, एस्केप नहीं। इस फर्क को समझना जरूरी है। ISS पर काम करने वालों की अचीवमेंट्स को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और आगे जाने के लिए इंस्पायर करना चाहिए, चांद तक, मंगल तक, सोलर विंड के पार तक। क्योंकि स्पेस, रियल स्पेस इंतजार कर रहा है। ये स्पेस नहीं है बड़ी, ये एक डिस्टॉर्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें दुनिया को देखने का एक नया तरीका देता है।